आप जब भी किसी अखबार को पढ़ते हैं या फिर किसी न्यूज़ चैनल को देखते हैं तो उसमें एक छोटी सी खबर लगा दी जाती है कि ये बच्चा लापता है, एक नाबालिग गुमशुदा की तलाश चल रही है। आप उस खबर को देखते हैं और भूल जाते हैं। आप उस खबर का फॉलो अप लेने की कोशिश नहीं करते कि क्या वो बच्चा अभी तक मिला या नहीं मिला। क्या आपके मन में ये कभी प्रश्न उठा कि वो बच्चे लापता होने के बाद जाते कहाँ हैं? आपने क्या ये जानने की कोशिश की क्या लापता होने के बाद बच्चों को भेजा कहाँ जाता है? क्या लापता होने के बाद सारे के सारे बच्चे अपने घर वापस आ जाते हैं? इन सारे प्रश्नों पर से पर्दा आज हम उठाएंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में गुमशुदा बच्चों की सही कहानी कि गुमशुदा होने के बाद बच्चे आखिर जाते कहां हैं। – 2010 में एक खबर सामने आई थी जहां एक बच्ची, भारतीय बच्ची इराक में मिली थी। इराक में जब उससे पूछा गया कि तुम इराक कैसे पहुंची, तब उसने बताया कि मुझे पहले भारत में अगवा किया गया, उसके बाद मुझे दिल्ली के एक व्यापारी को बेच दिया गया, जिसके बाद उस व्यापारी ने मुझे तीसरी पार्टी को इराक में बेचा। जब ये सारी बातें साफ हुई तो एक सिख फैमिली ने उस बच्ची को भारत वापस भेजा, जिसके बाद वो अपने घर पहुंच पाई। ये कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। ऐसे कई मामले, ऐसे कई केसेस भारत में रोज देखने मिलते हैं। क्या आपको पता है पूरे देश में प्रतिदिन लगभग सैकड़ों बच्चे लापता होते हैं। उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जाती है, या वो बाहर मोहल्ले में खेलते हुए अगवा कर लिए जाते हैं, या फिर स्कूल जाते समय या कहीं बाजार जाते समय उन्हें अगवा कर लिया जाता है। इन नाबालिग बच्चों को अगवा करने के बाद होता क्या है? पहले के समय तो आरोपी इन बच्चों को अगवा करते थे और इनके परिजनों से, इनके माता पिता से फिरौती मांगते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। आरोपी नाबालिग बच्चों को अगवा करते हैं। अगवा करने के बाद इन बच्चों को बेच दिया जाता है, खासकर कि बच्चियों को बेच दिया जाता है और जिस्म फरोख्ती के धंधे में उतार दिया जाता है। अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे लापता होते हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 30 बच्चे अपने घर से लापता होते हैं, जिनकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जाती है। इन 30 नाबालिग बच्चों में से 16 नाबालिग बच्चियां होती हैं और इन 16 नाबालिग बच्चियों में से 11 ऐसी बच्चियां होती हैं जिनकी गुमशुदा होने के बाद आज तक कोई पता नहीं लगता। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2014 से लेकर 2019 तक पूरे देश में 52,272 नाबालिग बच्चे लापता हुए हैं। इनमें से 20% बच्चे जो लापता हुए हैं वो मध्य प्रदेश के हैं। मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चे लापता होते हैं। लापता होने के बाद उन्हें ढूंढा जाता है या नहीं, ये तो शासन प्रशासन जानता है। साथ ही मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 30 बच्चे लापता होते हैं, जिसके साथ दूसरे स्थान पर राजस्थान है, जहां प्रतिदिन 14 नाबालिग बच्चे लापता होते हैं। एक खास आंकड़ा और सामने निकल कर आया है। जब बात बाल बलात्कार की होती है तो पूरे देश में प्रतिवर्ष लगभग 27,000 से ज्यादा बच्चों के बलात्कार होते हैं। इनमें से लगभग 3200 से ज्यादा मामले सिर्फ मध्य प्रदेश से निकलते हैं। मतलब लगभग 18% मध्य प्रदेश में बाल बलात्कार के मामले दर्ज किए जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बाल बलात्कार, बच्चों का शोषण, बच्चों को अगवा करना, बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाना, ये सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किए जा रहे हैं। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2013 को एक गाइडलाइन जारी की। उस गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बच्चा गुमशुदा होता है और 4 महीने तक उसका अता पता नहीं लगता तो वो केस डायरेक्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मान लिया जाए और उसकी आगे की जांच जो भी है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जांच के हिसाब से की जाए। ऐसा नहीं कि इन सारी घटनाओं को देखने के बाद प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। प्रशासन द्वारा एक यूनिट का गठन भी किया गया।
इस यूनिट का नाम है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। इस यूनिट को प्रदेश के सारे जिलों में पहुंचना था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये यूनिट प्रदेश के कुछ जिलों में ही पहुंच पाई है और प्रदेश के थानों में इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर बात एनसीआरबी 2020 की रिपोर्ट की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चों के साथ अपराध हुए हैं। यहां तक कि एनसीआरबी की 2020 रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मध्य प्रदेश में लगभग 7,000 से ज्यादा नाबालिग बच्चियां 2020 के अंदर लापता हुई थीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि प्रदेश में हजारों बच्चे लापता हो रहे हैं। लापता होने के बाद बच्चे जाते कहां हैं? लापता होने के बाद बच्चों का होता क्या है? इन बातों को भी जानना बेहद जरूरी है। आपने कुछ महीनों पहले एक खबर सुनी होगी। खबर आई थी इंदौर से, जहां एक व्यक्ति अपनी असली पहचान छिपाकर बच्चियों का धंधा करता था, लड़कियों को बेचा करता था। खास तौर पर नाबालिग बच्चियां उसके यहां डिमांड में रहती थीं। उस व्यक्ति का असली नाम था मोमिन, जो अपनी नाम छुपाकर विजय दत्त बताता था। मोमिन बांग्लादेश का रहने वाला था। पिछले 10 सालों से इंदौर में रह रहा था। इंदौर में रहते हुए उसने देश के अलग अलग प्रदेशों में बच्चियों को, लड़कियों को बेचना शुरू कर दिया और पिछले 10 सालों में उसने लगभग 5,000 से ज्यादा लड़कियों का सौदा किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मोमिन ही इस काम में लिप्त हो, साथ ही मोमिन की पत्नी भी समाज सेवा के नाम पर एक एनजीओ चलाती थी। महिला उत्पीड़न के खिलाफ बातें करती थी, महिलाओं को अपने एनजीओ से जुड़ने की बात करती थी। यहां पर जैसे ही महिलाएं उसके एनजीओ के साथ जुड़ती थीं, वो महिलाओं को बेच देती थी या फिर इस गंदे काम में ढकेल देती थी। इसी के साथ 2019 में भी जबलपुर से एक मामला सामने आया था, जहां पर एक महिला अपनी पहचान छिपाती थी, अपने आप को हिंदू बताती थी और यहां पर बच्चियों का सौदा कर देती थी। असल में जबलपुर में रहने वाली नाजनीन और उसका पति इम्तियाज महिलाओं की खरीद फरोख्त का काम करता था। यहां पर इम्तियाज और नाजनीन लड़कियों को बेचा करती थी। असल में दूसरों को वो ये बताती थी कि हम हिंदू हैं। जिसके बाद अब अगला नाम आता है प्यारे मियाँ का। प्यारे मियाँ को कौन नहीं जानता? प्यारे मियाँ वही भोपाल का बड़ा पत्रकार था जिसे नाबालिग बच्चियों के साथ सोना पसंद था, जिसे नाबालिग बच्चियों को अपनी पार्टी में नचाना पसंद था, जिसे नाबालिग बच्चियों के साथ अपनी रंगरलियां मनाना पसंद था। प्यारे मियाँ नाबालिग बच्चियों को लाता था जिन्हें अपने आप को अब्बा कहलवाता था। अब्बा कहलवाने के बाद उन बच्चियों का शारीरिक शोषण करता था। इन सारे मामलों में एक चीज गौर करने वाली है, यहाँ पर मुस्लिम अपनी पहचान छिपाकर अपने आप को हिंदू बताते हैं, अपनी आइडेंटिटी को हिंदू बताते हुए लड़कियों का धंधा करते हैं। लगातार इस प्रकार के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। अब जब कभी भी आप ये खबर पढ़ें कि किसी बच्ची का अपहरण हुआ है, किसी बच्ची को अगवा कर लिया गया है, किसी बच्ची की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई जा रही है, तो उस पर नजर दें। आखिर वो बच्ची है कहां? क्या वो बच्ची अपने घर वापस आई या नहीं आई? तो इसका कारण क्या है? प्रशासन कितना मुस्तैद है? प्रशासन द्वारा क्या ढील दी जा रही है? इसमें समाज को आगे आना होगा। इसी प्रकार से जुड़े रहे हमसे, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।